साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राहुल गांधी फिलहाल प्रदेश में ऐसा माहौल दिखा रहे हैं कि जैसे कि उनके कहने से ही सब कुछ हो जाएगा। संविधान की रक्षा, जाति जनगणना, वोट चोरी, हालांकि वो ईवीएम पर नहीं बोल पाते, वो उनकी कोई मजबूरी रही होगी। हालांकि बोलना चाहिए लेकिन वो नहीं बोल पाते, वो अलग बात है। इसके अलावा राहुल गांधी की कांग्रेस में कितनी चलती है, इस बात को समझने के लिए अभी जो हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं राव नरेंद्र सिंह, उनसे पता लग जाता है। राहुल गांधी ने कहा था हरियाणा में कि इस बार किसी युवा को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी जानी चाहिए। हुआ क्या? राहुल गांधी के विदेश जाते ही चिट्ठी निकाल दी गई कि हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह होंगे। अब राव नरेंद्र सिंह उसी उम्र के हैं जिस उम्र के भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जो 78 साल के हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी हैं और उन्हीं के आदमी राव नरेंद्र सिंह जो उसी तकरीबन उम्र में हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। अब इनमें कौन युवा है ये देखने से पता लगता है, और इससे ये भी पता लगता है कि राहुल गांधी को कांग्रेस में कितनी मान्यता है। राहुल गांधी कहें प्रदेश अध्यक्ष युवा होगा, और जो कांग्रेस है वो बुजुर्ग को प्रदेश अध्यक्ष बना देती है, और जिसका कोई जनाधार भी नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में माना जाता है कि 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका जनाधार भी है, जाटों में उनको बड़ा नेता माना जाता है, इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो माना भी जा सकता है। लेकिन राव नरेंद्र सिंह जो एक बार ही अब तक चुनाव जीत पाए हैं, इसके अलावा उन्होंने चुनाव तो कई बार लड़ा लेकिन वो कभी जीत नहीं पाए, और यहाँ तक बताया जाता है कि एक बार तो उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। तो वो कांग्रेस को मजबूती कैसे देंगे? अब सिर्फ ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सर्वे सर्वा हैं और रहना चाहते हैं, और उन्हीं के आदमी को हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अपने जो ग्रुप में माने जाने वाले पूर्व हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी थे, लेकिन जब ऐसे बुजुर्ग को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना था तो उदय भान को भी क्यों हटाया गया? इसमें बताया जाता है कि पार्टी में जो केसी वेणुगोपाल हैं, जो संगठन महासचिव हैं, उनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अच्छी पड़ती है। तो उनके केसी वेणुगोपाल को भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ताकतवर बनाए रखने के लिए उनके आदमी को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना था, जो उन्होंने बना दिया, जबकि राहुल गांधी चाहे कुछ भी कहते रहे। इसके अलावा राहुल गांधी कर्नाटक और तेलंगाना तो जाते हैं, कई बार चले गए, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी उनकी सरकार है, और वहाँ कांग्रेस के अंदर पार्टी कई ग्रुपों में बटी हुई है, लेकिन राहुल गांधी हिमाचल नहीं जाते हैं और ना ही उसमें कोई हस्तक्षेप करते हैं। हालांकि राहुल गांधी को बताया जाता है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस से वो खुश नहीं है। अरे भाई, खुश नहीं है तो उनको एक्सप्लेनेशन दो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन ये क्या हुआ कि हिमाचल को एकदम उसके हाल पर ही छोड़ दिया गया। अभी बाढ़ जो आई थी वो हिमाचल में भी आई थी, पंजाब में भी आई थी। पंजाब तो राहुल गांधी गए और वहाँ के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से धन की भी मांग की और कहा कि धन कम दिया गया है पंजाब सरकार को, लेकिन हिमाचल ना तो गए और ना ही उनके लिए कोई बात की। यानी कि राहुल गांधी अपनी सरकार होने के बावजूद, कांग्रेस की ही सरकार होने के बावजूद, हिमाचल को उसके हाल पर छोड़े हुए हैं। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि राहुल गांधी की कांग्रेस में ही कितनी चलती है। अब फिलहाल हिमाचल में कांग्रेस का ये हाल है, जैसे लगता है कि कांग्रेस ने यह मान लिया है कि इस बार हमें सरकार यहाँ पर बनानी ही नहीं, इस बार भारतीय जनता पार्टी को ही मौका देना है। उसकी तैयारी पहले से कर ली गई है, और वो जाहिर है, हालांकि 3 साल
सुक्खू सरकार को हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस कई ग्रुपों में बटी हुई है और संगठन के नाम पर वहाँ नीलबट्टा सन्नाटा। और राहुल गांधी हिमाचल की तरफ देखते भी नहीं। हालांकि पहले प्रियंका गांधी उसमें कभी कभार किन्हीं कामों में हस्तक्षेप करती थी, लेकिन उन्होंने भी अब उसमें कोई हस्तक्षेप या कोई रिपोर्ट करना छोड़ दिया है। तो इस तरीके से सबसे बड़ी बात है कि जो राहुल गांधी पूरे देश में अपने आप को सर्वा हम जाति जनगणना कराएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे करोगे तो तब जब तुम्हारी कांग्रेस के अंदर भी चलेगी। फिलहाल कांग्रेस में राहुल गांधी की वो पोजीशन बनी हुई है कि राहुल गांधी सिर्फ चेहरा है और कांग्रेस को चलाने वाला कोई और है, जिसमें केसी वेणुगोपाल का प्रमुख नाम लिया जा रहा है। तो बहुजनों को भी ये समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उनकी कांग्रेस में चलती नहीं है। इस बात को ध्यान रखना होगा। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।